आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दो वरना तुम्हारा पावर प्लांट नष्ट कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना तो दूर की बात है, इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को धुआं कर दिया है। तो कैसे महज 24 घंटे में ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक बदला लिया है और इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट डिमोना पर अटैक करके पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, क्या अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देकर के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? बिल्कुल मार ली है, क्योंकि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है और अमेरिका इजराइल अगर मारेगा तो ईरान भी नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कांशा, ठीक 24 घंटे पहले खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जिसका नाम है नटांस, उस पर हमला किया है। अब इस हमले के बाद अमेरिका को लगा कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान डरना तो दूर की बात है, ईरान ने ऐसा पलटवार किया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने बेहद कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाएगा और अगर कहीं न्यूक्लियर लीक हो जाएगा तो पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। फिलहाल इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नटांस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। फिलहाल इस हमले के बाद खबर तो ये निकलकर सामने आई है कि किसी तरह का कोई लीकेज नहीं हुआ है। फिलहाल अगर कहीं ये लीकेज हो जाता तो क्या ट्रंप इसकी जिम्मेदारी लेते? डायरेक्ट जो डिमोना है, इजराइल का न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने बड़ा धमाका किया है। आसपास के पूरे शहरों को तबाह कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल आती है और डायरेक्ट टारगेट को हिट करती है। मतलब ये तो हाल हो चुका है डिमोना, जहां पर रडार सिस्टम लगे हुए हैं, अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, वहां पर भी ईरान ने छेद कर दिया है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। मतलब डिमोना के अगर आसपास ईरानी मिसाइल अटैक कर सकती है तो ईरान अब न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक कर सकता है। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने अपना बदला लेकर इजराइल और अमेरिका को सचेत कर दिया है। ये अपने आप में सबसे बड़ा हमला है और इस हमले के बाद आप देख सकती हैं कि किस तरीके से डिमोना के आसपास तबाही मची हुई है। 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, भारी संख्या में लोग इंजर्ड हुए हैं और सैकड़ों की मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल इजराइल इस खबर को छुपा रहा है, लेकिन छुपा कर भी छुपा नहीं पा रहा है। आपको बता दें, बाकायदा अल जजीरा की तरफ से इस खबर को रिपोर्ट कर दिया गया और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ईरानियन अटैक में अरद और डिमोना में भारी संख्या में तबाही मची हुई है। तस्वीरें निकलकर सामने आई और ये तस्वीरें इजराइल की तरफ से भी शेयर की गई हैं। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान ने डिमोना पर हमला कर दिया है। मतलब आप देख सकती हैं कि डिमोना पर हमला हो गया और ये हमला अपने आप में बेहद खतरनाक है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद से अमेरिका भी हड़बड़ा रहा है। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका और इजराइल मारेगा तो ईरान नहीं छोड़ेगा और न्यूक्लियर साइट पे भी नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि न्यूक्लियर साइट पर ये जो हमला हुआ है उसके बाद से भयानक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इजराइल में तबाही मची हुई है। एक तरफ इजराइल घबरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी खबर नहीं निकलकर सामने आई है कि इजराइल में किसी तरह का कोई लीकेज हुआ है या फिर कि नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के नताज में लीकेज नहीं हुआ है। इस खबर को तो रिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल डिमोना में क्या चल रहा है इसको लेकर अभी कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आपको बता दें आकांक्षा, ये जो इजराइल का डिमोना सेंटर है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम चलता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे। दावा किया जा रहा है कि प्लेटोनियम भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे हालातों में अगर थोड़ा सा भी प्लेटोनियम लीक हो गया तो इजराइल तो छोड़िए, पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है, पूरी मानव जाति में तबाही मचने वाली है और ये जंग सबसे खतरनाक जंग में तब्दील होने वाली है। आपको बता दें कि एक तरफ डिमोना पर ईरान ने अटैक किया है बैलिस्टिक मिसाइल से, वहीं दूसरी तरफ ईरान की एरोस्पेस फोर्स की तरफ से दावा कर दिया गया है कि अब उसकी मिसाइल का पूरा डोमिनेंस इजराइल पर स्थापित हो गया है। मतलब अगर
डिमोना पर हमला कर सकता है ईरान, तो अब कुछ भी कर सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज इजराइल के डिमोना में अवेलेबल हैं, तो वहां पर अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम लगाया है। लेकिन यहां पर भी छेद हो गया, यहां पर भी ईरान ने हमला कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल दागी और बैलिस्टिक मिसाइल से आसपास के शहरों को तबाह कर दिया। एक तरफ ईरान ने दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ अब तो एक्सपर्ट्स ने भी मान लिया है कि ईरान के कंट्रोल में वॉर आ गई है। खबर भी आप देख सकते हैं, इस खबर में लिखा भी हुआ है कि डिमोना स्ट्राइक सिग्नल्स ईरान इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल। मतलब कि ये जंग अब ईरान के कंट्रोल में भी है और कमांड में भी है। कंट्रोल तो इतना तगड़ा है ईरान का कि ईरान डिमोना पर हमला करता है, लेकिन इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं करता है, उसके आसपास के शहरों को तबाह कर देता है, शहरों को खंडहर में तब्दील कर देता है। मतलब आप समझ सकती हैं कि अब ईरान जो चाहे वो कर सकता है। वैसे भी ईरान ने जब ठीक एक दिन पहले डियागो गार्सिया पर 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल दाग दी थी, तभी समझ में आ गया था कि ईरान ने अपने पत्ते अभी पूरी तरीके से नहीं खोले हैं। दावा तो किया जाता है कि ईरान के पास सिर्फ 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी 4000 किलोमीटर तक ईरान ने हमला किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4000 किलोमीटर तक बीच में कोई भी ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अब ईरान मार रहा है और अमेरिका इजराइल घबरा रहे हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि लेटेस्ट ट्रंप की तरफ से धमकी जारी कर दी गई, और उसमें आप देख सकती हैं अल जजीरा की खबर है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप थ्रेटन्स टू अटैक पावर प्लांट्स ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मोज। मतलब कि ट्रंप ने धमकाते हुए कह दिया है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने नहीं खोला तो हम ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि अगर अमेरिका पावर प्लांट पर हमला करेगा तो ईरान भी पावर प्लांट पर हमला करेगा। जाहिर सी बात है कि अमेरिका इजराइल अब जहां जहां हमला करेगा वहां वहां बदला लेने के लिए ईरान तैयार हो चुका है। फिलहाल जिस तरीके से डिमोना पर हमला हुआ है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि ये जंग अब पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में आ चुकी है। तो जैसे अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर पावर प्लांट डिमोना को धुआं कर दिया है, ऐसे हालातों में क्या अगले 48 घंटे में ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल इस पूरी चर्चा को लेकर आपके क्या कुछ विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।